रोहतक से एक लड़की दिल्ली में काम की तलाश में आई थी। काम की तलाश में उसने अपना काम धंधा शुरू तो किया, लेकिन वो उतने अच्छे से चल नहीं पाया। कुछ दिन के बाद उसने अपनी कंपनी खोली। उस कंपनी में उसने सुंदर सुंदर लड़कों को रखा और उन लड़कों को काम दिया कि तुम्हें गली मोहल्ले में जाना है, साथ ही स्कूल कॉलेजों में जाना है। वहां पर कम उम्र की जो सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई देंगी, उन लड़कियों से दोस्ती कर रही हैं। दोस्ती कुछ गहरी होनी चाहिए। वक्त आगे बढ़े तो उसके बाद उनके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने हैं। उन्हें इतना मजबूर करना है, इतना वश में करना है कि उन लड़कियों को हमारे पास लेके आना है। इसके बदले में सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, पैसे भी आपको मिलेंगे। और इस हिसाब से उन लड़कों ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। लड़कियों की चैन बनानी शुरू कर दी। पहले लड़की को जब अपने वश में करते थे तो उसके सहेलियों को भी वश में करना शुरू कर दिया, और इसी हिसाब से एक लंबी फेहरिस्त लड़कियों की बन जाती है, वो भी सुंदर सुंदर लड़कियां। अब इन लड़कियों को जो लड़की दिल्ली में अपने काम की तलाश में आई थी, वो अलग अलग जगहों पर भेजती थी धंधा कराने के लिए, और इसके बदले में मिलते थे उसको बहुत सारे पैसे। धीरे धीरे करके वो लड़की बन जाती है करोड़पति, और जहां जहां तक उसका नाम पहुंचता है वहां वहां तक लोग उसे जिस्म फरोशी के धंधे की महारानी के नाम से जानते थे। आज कहानी है सोनू पंजाबन की, जिस सोनू पंजाबन से दिल्ली में अच्छे अच्छे लोग डरते थे, थर्राते थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, जिससे शादी करती थी पुलिस उसी का ही एनकाउंटर कर दिया करती थी। आज कहानी सोनू पंजाबन की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। दरअसल बात कर रहा हूं 9 फरवरी 2014 की सुबह। नजफगढ़ थाना जब खुल रहा था, जब ऑफिसर अपने अपने काम पर आ रहे थे, तब एक लड़की पहले से ही यहां पर आकर इंतजार कर रही थी कि कब बड़े साहब आएंगे, कब आकर उनसे वो अपनी बातचीत की शुरुआत करेगी। जैसे बड़े साहब आते हैं, संतरी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या बात है, किस काम के लिए आए हो? तो उस लड़की ने कहा कि साहब, मुझे साहब से बात करनी है। और साहब उससे बातचीत करने लगते हैं। तभी वो कहती है कि रोहतक का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम राजपाल है, और राजपाल के पास उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। क्या आप मेरे वो दस्तावेज दिलवाने में मदद करोगे? जैसे अधिकारी ये बात सुनता है तो कहता है कि मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे शुरू से पूरी बात बताओगे कि आखिरकार बात क्या है? तब वो लड़की जब बात बताती है तो अधिकारी के भी सन रह जाता है सुनने के बाद। दरअसल वो बताती है 9 नवंबर साल 1996 को वो पैदा हुई थी, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2006 में वो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। और इसी बीच में उसके विद्यालय के ठीक सामने एक लड़का रोज आता था, मंडराता था, घूमता था। तो उस लड़के को मैं भी देखती थी, उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, कभी खाने को कुछ लाके देता था, कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, और धीरे धीरे करके उससे उसकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन तब वो छोटी थी, लेकिन जब 2-3 साल बीत जाते हैं तो दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। संदीप ने उससे एक दिन कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या हम कुछ वक्त दोनों साथ बिताएं? तभी वो लड़की खुश हो जाती है। शायद इन्हीं पलों का वो इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी इतनी बड़ी थी नहीं, और उस लड़की ने उस लड़के के साथ जाना पसंद किया, सही समझा। 11 सितंबर 2009 को वो उसकी एक रिश्तेदारी में चली जाती है, जो लक्ष्मी नगर में लगता है। लक्ष्मी नगर में वो घर खाली था। वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने साथ रहता है, कई घंटे तक उसके साथ बिताता है, और उसके साथ बारी बारी से फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं। उस लड़की को इसमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आई थी, अपनी मर्जी से वहां पर रहती है। लेकिन उस लड़की को नहीं पता था कि जो उसके साथ हुआ है अब इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। दरअसल उस लड़की को अब यहां से दूसरी जगह लेके जाया जाता है 1-2 दिन के बाद, और वहां ले जाने के बाद उसे बेचा जाता है, उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। वो काम जो लड़की शायद अपने किसी के साथ भी करने के लिए ऐतराज कर सकती है, विरोध कर सकती है, क्योंकि वो लड़की उस संदीप से शादी करने के लिए जो आई थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था। लड़की नई नई जगह जा रही थी, और नए नए लोगों के साथ उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए जा रहे थे, नए नए लोग उसके साथ संबंध बना रहे थे। ऐसे ही जब धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, 10-12 जगह से ज्यादा उसे बेचा गया। उसके बाद उस लड़की को एक महिला थी सोनू पंजाबन, फिर उसकी सुपुर्द कर दिया जाता है। सोनू पंजाबन ने कुछ दिन उसे अपने पास रखा, उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराया। साथ ही रोहतक का रहने वाला एक व्यक्ति होता है राजपाल, फिर उससे उसकी शादी करा दी जाती है। लड़की राजपाल के पास एज ए बंधक के रूप में रहती है, बंधक बना ली जाती है, और उसके साथ हर दिन वही बलात्कार होता था। उसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन मर्जी के खिलाफ भी उसके साथ सब कुछ होता चला गया। और लड़की थी तलाश में कि कब उसे मौका मिले और कब वो वहां से भाग जाए। और एक दिन ऐसा ही मौका मिलता है। लड़की 7 फरवरी 2014 को उस घर से भाग जाती है, और भाग के सीधा दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली के नजफगढ़ थाने में जाकर जो पूरी कहानी सुनाती है, वहां का, क्योंकि मामला नजफगढ़ थाने का नहीं था, मामला था हरीश बिहार थाने का, और वहां पर एक FIR दर्ज की जाती है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है, और जांच करने के बाद जो उसमें आरोपी होता है संदीप वेदवाल, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। साथ ही एक और महिला जिसका नाम सोनू पंजाबन होता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और साल 2017 में दिसंबर का महीना था, 25 तारीख थी। उस महिला को गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा जाता है, और 2-3 साल के बाद जब इस कोर्ट द्वारिका से इसका फैसला आता है, तो फैसला कुछ बड़ा
अलग था, क्योंकि जो लड़का होता है संदीप बेदवार उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है, साथ ही सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही सजा सुनाई जाती है उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर, उसके बाद ये मामला अखबारों में, टेलीविजन पर, हर जगह ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और हर कोई व्यक्ति था जो इस सोनू पंजाबन के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वह सोनू पंजाबन है कौन। दरअसल सोनू पंजाबन हरियाणा के रोहतक की रहने वाली होती है। साल 1980 में वो जन्मी थी और उसने अपने वहीं रहकर रोहतक में पढ़ाई की और 10वीं पास करने के बाद, क्योंकि बहुत साधारण से परिवार से थी, गरीब परिवार से थी, उसका असली नाम होता है गीता अरोड़ा। गीता अरोड़ा अब रोहतक से निकलती है दिल्ली में काम की तलाश में। महज 10वीं पास वो लड़की, दिल्ली में नौकरी तो उसको मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसने कुछ दिन रहने के बाद ब्यूटी पार्लर का काम सीखा और ब्यूटी पार्लर के काम सीखने के बाद वहां से पता चला कि किस तरह से लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराया जा सकता है। यहीं से उसने कुछ थोड़े गुर सीखे, लेकिन इसी बीच में गुर सीखने के बाद उसने कुछ दिन के बाद एक विजय नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। शादी माँ बाप की मर्जी से ही होती है, सब लोग इसमें शादी से खुश थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे। जिस विजय से शादी होती है वो हरियाणा प्रदेश का हिस्ट्री शीटर होता है। पुलिस को उसकी पल पल की तलाश रहती थी और लड़की अपना काम कर रही थी, अपने पति के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थी। सब कुछ उसकी जिंदगी में जैसे सामान्य होता है वैसे चल रहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी साल 2003 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है हापुड़, और हापुड़ में उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है और पुलिस मुठभेड़ में विजय की मौत हो जाती है, मारा जाता है। अब ऐसी स्थिति में ये लड़की, जिसका नाम गीता अरोड़ा होता है, वो अकेली पड़ जाती है। वो करे तो क्या करे, इसके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर के काम से जुड़ी हुई भी थी, लेकिन वहां से उतनी इनकम हो नहीं रही थी, शहर के बारे में कुछ ज्यादा जानती नहीं थी। तभी उसने कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ने के बाद उसकी और बारीकियां सीखना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही वक्त अभी बीता था, कुछ ही महीने अभी बीते थे। एक दीपक सोनू नाम का एक लड़का होता है, वो इससे प्यार का इजहार कर बैठता है, इससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोनों फिर शादी कर लेते हैं। पहले पति की क्योंकि मौत हो चुकी ही थी, पुलिस की मुठभेड़ में मारा जा चुका था, इसलिए दीपक सोनू से शादी करती है। और कुछ ही महीने अभी बीते थे कि साल 2004 में दीपक सोनू का भी पुलिस के मुठभेड़ होती है और पुलिस मुठभेड़ में वो भी मारा जाता है। दो पति इसके मर जाते हैं। ये अपने आप को बड़ा अभागा समझ रही थी, अभागी समझ रही थी, क्योंकि काम धंधा इसका इतने अच्छे से चल नहीं रहा था। हालत ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। लेकिन एक दिन दीपक सोनू, जो उसका दूसरा पति होता है, उसका छोटा भाई हेमंत सोनू, हमें हेमंत सोनू कहता है कि अगर भाभी आपको ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, आपके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। सोनू यानी कि जो गीता अरोड़ा होती है वो तैयार हो जाती है और इससे बेइंतहा इसको प्यार हो जाता है, क्योंकि जब से इसकी जिंदगी में, हेमंत सोनू की जिंदगी में आई थी, इसकी जिंदगी की पटरी बहुत तेजी से चलने लगती है और उसने एक अपना कंपनी बनाई और उस कंपनी में उसने सुंदर सुंदर लड़कों को रखना शुरू कर दिया। उन सुंदर सुंदर लड़कों का काम था, वो स्कूल कॉलेज की तरफ जाया करते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों को वो अपने वश में क्या करते थे, उनसे प्यार मोहब्बत का नाटक किया करते थे और उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया करते थे और वही लड़कियों को बुला के दिया करते थे इस गीता अरोड़ा के पास। और जब हेमंत सोनू से ही शादी कर लेती है तो अपना नाम ये गीता अरोड़ा से बदलकर सोनू पंजाबन अपना नाम रख लेती है। ऐसा बताया जाता है कि तीसरे पति की वजह से, क्योंकि उसका नाम के पीछे हेमंत सोनू जो लिखा हुआ था, फिर इसे लोग सोनू पंजाबन के नाम से जानने लगते हैं और इसके पास फिर लड़कियों की डिमांड आना शुरू हो जाती है। लड़कियों से के नाम पर ये 20-25 हजार रुपए वसूलती थी और बड़े बड़े लोगों के पास लड़कियों को भेजा करती थी। लोगों की डिमांड होती थी सुंदर सुंदर लड़कियों की, और ऐसी लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही हैं, ऐसी लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, ऐसी लड़कियां जो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं, ऐसी लड़कियां जो फिल्म में अभिनेत्री बनना चाहती हैं या फिर किसी टीवी सीरियल में काम करना चाहती हैं, ऐसी लड़कियों की लंबी फेरिस्त बन जाती है। और लंबी फेरिस्त बनने के बाद इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि साल 2006 में ये हेमंत जो सोनू होता है, इसका भी पुलिस से आमना सामना होता है और हेमंत सोनू भी पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है। हेमंत सोनू का एक दोस्त होता है अशोक बंटी। फिर अशोक बंटी ने पूरा काम संभाल लिया, लेकिन अशोक बंटी ने शादी नहीं की थी। अब ये सोनू पंजाबन के नाम से धीरे धीरे करके पूरी दिल्ली में विख्यात होने लगती है, बहुत ज्यादा मशहूर होने लगती है। लेकिन इसकी बदकिस्मत ये थी कि अशोक बंटी के साथ भी ज्यादा दिन तक रुक नहीं पाती, क्योंकि अशोक बंटी का भी पुलिस से आमना सामना होता है और पुलिस की मुठभेड़ में ये लड़की नहीं बल्कि अशोक बंटी जो होता है वो भी पुलिस की मुठभेड़ में मारा जाता है। अब सोनू पंजाबन अकेली थी, उसे लोग गीता अरोड़ा के नाम से कम जानते थे और सोनू पंजाबन के नाम से ज्यादा जानते थे। जो उसने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी में जो लड़कों को उसने सैलरी दी थी, साथ ही लड़कियों को भी सैलरी देना शुरू कर देती है। लड़कियों से कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़की लेके आओ। इसलिए इस धंधे की खास बात यह थी कि लड़कियों का कोई एक जगह धंधा नहीं कराया जाता था, बल्कि कॉल पर लड़कियों को बुलाया जाता था, जैसे कॉल गर्ल को बुलाया जाता है, और उनकी बाकायदा फोटो भेजी जाती थी कि जो भी सुंदर लड़की आपको पसंद आती है आप इस लड़की को बुला सकते हैं और इसके बदले में अच्छी रकम दे सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। सोनू पंजाबन पर कई मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उस पर मकोका भी लगाया जाता है, पुलिस उसे 1-2 बार गिरफ्तार भी करती है, लेकिन कोई मामला इस पर सिद्ध नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक लड़की
जो संदीप वेदवाल के चक्कर में आती है, संदीप वेदवाल की वजह से इस सोनू पंजाबन में मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच करती है और जांच में सोनू पंजाबन दोषी पाई जाती है और द्वारका कोर्ट में इसको 24 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही जो उसका लड़की का प्रेमी होता है संदीप वेदवाल, उसको 20 साल की सजा सुनाई जाती है। साल 2017 में ये गिरफ्तार भी होते हैं और आज साल 2023 की मैं बात कर रहा हूं। ये बताया जाता है कि वो लड़की आज भी सलाखों के पीछे है। बाकी अन्य भी मुकदमे इन पर चल रहे हैं, लेकिन अन्य मुकदमे अभी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए। सिर्फ एक ही मुकदमा था जो इस लड़की का, जो छोटी बच्ची थी जिसको 12 साल और 10 महीने 2 दिन के बाद ही अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने इसमें अगवा की रिपोर्ट लगाई थी। उसके साथ फिजिकल रिलेशन जो हुए थे, गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसको सजा दी। और जो जिस्म फरोशी के धंधे की महारानी थी वो सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। फिर चारों तरफ ये हाईलाइट भी हो जाती है। यही नहीं, एक फिल्म आई थी फुकरे। फुकरे में एक भोली पंजाबन का किरदार एक महिला ने निभाया था। उस भोली पंजाबन का किरदार जो प्रेरित था वो इसी सोनू पंजाबन के किरदार से ही प्रेरित था, लेकिन ये जिस्म फरोशी के धंधे में पड़ी हुई थी। फिलहाल ये सलाखों के पीछे है। अब इसका जो मामला है, बताया जाता है कि इसने इस धंधे से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी, बहुत बड़े पैसे कमाए। इसके नाम से लोग थर्राते थे, घबराते थे, क्योंकि ये दिल्ली की बड़ी डॉन के रूप में भी मशहूर हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि जिस तरह से सोनू पंजाबन ने कुछ लड़कों को नौकरी पर रखा और उनका काम होता था कि स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़े होकर भोली भाली लड़कियों को उन्हें अपने वश में करना, उनसे प्यार मोहब्बत का स्वांग रचना, और जो लड़की तुम्हारे वश में आ जाए तो उस लड़की को फिर जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देना। और इस तरह से लड़की फिर एक बार धंधे में गई तो फिर वापस नहीं आ पाती थी। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि ताकि लड़कियां जागरूक हो सकें। यदि कोई आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा है और वो प्यार मोहब्बत कर रहा है, हो सकता है कि वो आपसे प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहा हो, आपको गलत धंधे में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। रिपोर्ट ये बताती है कि आज भी जिस्म फरोशी का धंधा बहुत चरम पर है। पहले एक कोठे पर लेके लड़की को बेचा जाता था, अब लड़की को कॉल गर्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जगह जगह होटल खुल गए हैं, गांव हो या शहर हो। बताया जाता है कि ओयो होटल जो है वहां पर आराम से इस तरह के धंधे बहुत आसानी से कर सकते हैं। साथ ही घरों में भी लड़कियों को इस तरह से बुलाया जाता है उन पर उनसे धंधा कराने के लिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।